10 में दिया है, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से खींचा जा रहा है। तो इतना दो सबसे पहले हम लोग सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे जो भी बोल रहा है। पेज लेने दीजिए, पेज किधर है, इधर। तो क्वेश्चन बोला एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी, तो इसमें डायग्राम बनाना होगा। तो यहाँ पर हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ये एक तो दीवार है, ये समझिए कोई दीवार है, और ये धरती है जिस पे हम लोग रहते हैं, ये धरती है। ये दीवार के सहारे एक तो सीढ़ी लगा हुआ है, एक तो सीढ़ी है ऐसे लगा हुआ है। ये जो सीढ़ी है इसकी लंबाई दिया है क्वेश्चन में 5 मीटर, क्वेश्चन में 5 मीटर लंबी है। और यहाँ पे एक कोई आदमी खड़ा हुआ है, वो जो है ना इसको इधर खींच रहा है, कितना से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से इसको इधर खींच रहा है। तो मतलब इसका मतलब यहाँ पे डी एक्स बटे में डी टी दिया है कितना, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से वो खींच रहा है, तो खींच रहा है। इसका कुछ हम नाम रख लेते ए बी सी। उसके बाद आगे देखिए, आगे बोल रहा है क्या, 2 से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है। ये जो लड़का है इसको इधर खींच रहा है, तो इधर तो नीचे आएगा, तो नीचे जो आएगा वो पूछ रहा है किस दर से वो नीचे आ रहा है, मतलब डी एच बटे में डी टी, यही निकालने के लिए बोला है। तो आगे देखिए, तो किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। सीढ़ी के नीचे का सिरा जो है ना, ये दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है। तो देखिए हमको ये पता है, तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो इसको हम x मान लेते हैं, और ऊंचाई क्या होता है, ऊंचाई h होता है, तो इसको h रहने दीजिए। तो देखिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज में कौन सा सूत्र लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय। और यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना रहा है, तो ये समकोण त्रिभुज हुआ। तो समकोण त्रिभुज में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। ये सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर। कर्ण किसको माने, कर्ण क्या है 5 मीटर, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार स्क्वायर, आधार क्या माने, एक्स माने है ना, अभी 4 को रहने दीजिए एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस लंब मतलब ऊंचाई क्या एच, तो यहाँ पे एच हो जाएगा। तो अब ये दोनों तरफ हम इसका अवकलज कर लेते हैं। किसके साथ होगा, यहाँ पे टी है तो टी के साथ करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बी एस डी डब्ल्यू आर 2 और यहाँ पे टी हो जाएगा। तो देखिए किसी भी संख्या का अवकलज कितना होता है 0, तो 5 स्क्वायर का अवकलज 0 हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर का अवकलज कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x गुना, अभी पावर किए फिर एक्स का करना होगा, एक्स का कितना हो जाएगा डी एक्स बटे में डी टी प्लस, फिर एच स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2h गुना, अभी पावर किए फिर एच का करना होगा, एच का कितना डी एच बटे में डी टी हो जाएगा। तो निकालने के लिए क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है इसकी ऊंचाई किस दर से नीचे आ रही है। तो मतलब ऊंचाई मतलब ई निकालने के लिए बोल रहा है। तो इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम पहले लिख लेते हैं 2h गुना डी एच बटे में डी टी, इधर प्लस इधर आके माइनस, तो मतलब यहाँ पर -2x गुना डी एक्स बटे में कितना डी टी हो जाएगा। E2 से E2 कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा h गुना डी एच बटे में कितना डी टी बराबर में -x गुना डी एक्स बटे में डी टी। ई एच गुना में उधर जाके भागा में, मतलब यहाँ पे डी एच बटे में डी टी बराबर में -x बटे में यहाँ पे गुना है गुना और डी एक्स बटे में डी टी। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग हो गया, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको हम x माने, x कितना है 4 सेंटीमीटर, तो x बराबर 4 सेंटीमीटर है। और ये क्या है कर्ण, इसको हम बड़ी h मान लेते हैं, h कितना 5 मीटर है। तो ई और ई पता है तो ये निकालना पड़ेगा ना। तो कौन सा हम लोग पढ़े हैं लंब स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं लंब ही बोलते हैं ना। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब
स्क्वायर बराबर, लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यही होता है। तो इसी को उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा लंब स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 के स्क्वायर माइनस आधार कितना है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 के स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर कितना 25 माइनस 4 के स्क्वायर कितना 16, तो लंब स्क्वायर बराबर 25 में से 16 को माइनस करेंगे 9, इधर स्क्वायर उधर जाके रूट लगेगा, तो यहाँ पे लंब बराबर अंडर रूट 9 और 9 का रूट कितना 3। उसके बाद लंब को क्या माने छोटकी आँच, ये हो जाएगा छोटकी आँच, मतलब छोटकी आँच बराबर 3। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे डी एच बटे में डी टी बराबर एक्स बटे में एच, एक्स का मान कितना 4, तो यहाँ पे माइनस है तो -4 बटे में एच, छोटकी एच क्या माने 3, तो 3 गुना डी एक्स बटे डी टी का मान क्या, डी एक्स बटे डी टी का मान 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, मतलब यहाँ पे हो जाएगा डी एच बटे में डी टी बराबर 4 गुना 2 कितना, तो -8 बटे 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। लेकिन ऊंचाई कभी माइनस में नहीं होता है, तो इसलिए इसको प्लस कर देते हैं, डी एच बटे में डी टी, और यहाँ हो जाएगा 8 बटे 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर कितना 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया एक कण वक्त इतना कण दिश गति कर रहा है, तो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या दिया है, दिया है एक तो वक्र दिया है, तो वक्र कितना दिया, वक्र दिया है 6y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2, तो वक्र दिया है 6y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2, यही दिया है, इसका उपयोग करना है भी रहने दीजिए। उसके बाद बोल रहा है कि अनुदिश गति कर रहा है, वक्र पर उन बिंदु को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, बिंदु को ज्ञात कर दे। अगर बिंदु ज्ञात करने के लिए बोलेगा मतलब एक्स और वाई का मान निकालने के लिए बोल रहा है। अगर बिंदु कहीं पे बोले ज्ञात करने के लिए, तो जबकि एक्स निर्देशांक की तुलना में वाई निर्देशांक 8 गुना जबकि एक्स निर्देशांक की तुलना में वाई निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। वाई निर्देशांक बदल रहा है कितना, एक्स निर्देशांक की तुलना में 8 गुना तीव्रता से। मतलब यहाँ पे जो दिया है ना, तो यहाँ पे दिया y बराबर 8 गुना एक्स, एक्स निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक बदल रहा कितना 8 गुना तीव्रता से। तो इसका आप क्लच कर लेते हैं, तो बी एस डी डब्ल्यू आर 2 टी, तो y का कितना हो जाएगा डी वाई बटे में डी टी बराबर 8 गुना x का कितना डी एक्स बटे में डी टी। अभी तो इसका आप क्लच किए, अभी वक्र का भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 से, उसको हम समीकरण 1 मान लिए, तो 1 से समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। इसका भी आप क्लच करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं बी एस डी डब्ल्यू आर 2 और यहाँ पे टी, तो 6 गुना y का क्लच कितना हो जाएगा, y का क्लच हो जाएगा डी वाई बटे में डी टी, एक्स क्यूब का प्लस कितना 3x स्क्वायर गुना फिर x का करना होगा, x का कितना डी एक्स बटे में डी टी, और 2 का कितना कोई भी किसी भी संख्या का प्लस 0 तो उसका 0, तो 6 गुना डी वाई बटे डी टी। तो डी वाई बटे डी टी का मान क्या है, डी वाई बटे डी टी का मान है 8 गुना डी एक्स बटे डी टी। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 गुना डी एक्स बटे में डी टी बराबर में 3x स्क्वायर गुना डी एक्स बटे में डी टी, डी एक्स बटे में डी टी, डी एक्स बटे में डी टी कैंसिल, तो 3 से 6 कटेगा कितना 2 बार में, तो मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर कितना 16 हो गया। इधर है स्क्वायर है, उधर जाके रूट लगेगा, तो एक्स बराबर कितना अंडर रूट 16। अगर रूट में से निकालेंगे क्या प्लस -4 हो जाएगा। अभी एक्स का मान निकला तो वाई का भी मान निकालेंगे, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं अतः बिंदु के लिए, तो बिंदु निकालने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः बिंदु के लिए। तो हम लोग को बिंदु निकालना है, तो बिंदु मतलब एक्स और वाई का मान निकालना है। तो पहली एक्स बराबर +4 पर निकालते हैं, तो अगर एक्स का मान हम यहाँ पर रखेंगे तो वाई का मान निकल जाएगा, तो यहाँ पर 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, तो 6y इक्वल टू 4 का क्यूब प्लस 2, तो 6y 4 का क्यूब कितना 64 प्लस 2, तो 6y बराबर 64 कितना 66, 6 गुना उधर जाके भागा में 66 बटे 6, तो y बराबर कितना 11। अभी x बराबर +4 पे, फिर x बराबर कितना -4 पे निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 6y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2, तो 6y बराबर एक्स क्यूब मतलब -4 का क्यूब प्लस 2, तो 6y बराबर कितना
4 का क्यूब -64 ही हो जाएगा और यहाँ +2, तो 6y बराबर कितना -62। इधर गुना में उधर जाके भागा तो -62/6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः बिंदु x, y बराबर, तो +4 के लिए +4 और तो +4 लिए तो y का मान कितना 11। अगर -4 लिए तो y का मान कितना, इसको कटा भी सकते हैं 31 और 3 हो जाएगा, तो 31/3 माइनस में, तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए 12 में क्या बोल रहा है, 12 में बोल रहा है हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या इतना की दर से बढ़ रहा है। तो बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, हवा की बुलबुला किसा गोला होता है ना, तो गोला की बात कर रहा है। तो यहाँ पे त्रिज्या दिया और आयतन दिया, जो दिया उसको हम क्या करेंगे मान लेंगे। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि हवा की बुलबुले की त्रिज्या, तो हवा की बुलबुले की त्रिज्या क्या मानेंगे r, और हवा के बुलबुले की आयतन मतलब v क्या होता है 4/3 पाई r³। गोला होता है तो गोला का आयतन यही होता है, तो इसलिए। तो आप देखिए क्वेश्चन में दिया क्या सब है। क्वेश्चन में दिया है हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या बढ़ रही है मतलब dr/में कितना dt हो जाएगा, काहे कि दिया 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेकेंड दिया तो यहाँ पे t तो होना ही है, तो इसलिए। तो क्वेश्चन में बोला आयतन किस दर से बढ़ रहा है जब इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो। तो आयतन पूछ रहा है किस दर से बढ़ रहा है, मतलब dv/dt कितना हो जाएगा जब r बराबर 1 सेंटीमीटर हो। तो ये क्वेश्चन है, तो आसान तो है, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 9, तो v बराबर कितना है, आयतन दिया तो आयतन का उपयोग करेंगे, दोनों तरफ इसका आप क्रच करेंगे, किसके साथ t है तो t के साथ। तो VSDWR2 और यहाँ पे t, तो v का कितना हो जाएगा, v का हो जाएगा dv/dt। 4/3 पाई का नहीं होगा काहे कि कांस्टेंट है, तो 4/3 पाई का नहीं होगा, लेकिन r³ का होगा। r³ का कितना 3r² गुना, अभी पावर का किया फिर r का भी करना होगा, r का कितना dr/dt हो जाएगा। e3 कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा dv/dt निकालने के लिए बोल रहा है जब r बराबर कितना 1 हो, तो 4 पाई r² और यहाँ पे dr/dt है, तो मतलब dv/dt और r बराबर 1, r की जगह क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर गुना dr/dt का मान कितना है 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 1/2। तो dv/dt और r बराबर कितना 1 होना चाहिए, तो 4 कटेगा 2 बार में, मतलब 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इसका फाइनल आंसर 1 हो जाएगा। अब 1-2 और बचा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि परिवर्तनशील व्यास, अब की बार व्यास दिया इतना, तो x के सापेक्ष आयतन की परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, तो ये बोल रहा है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं सबसे पहले देखिए आयतन की परिवर्तन दर, क्वेश्चन क्या बोल, एक गुब्बारा मतलब गोला की बात कर रहा है, तो गोला दिया, तो गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन यहाँ पे लिखते हैं क्या, गोलाकार गुब्बारा का आयतन, गोलाकार गुब्बारा का आयतन क्या होता है, आयतन v बराबर गोला का आयतन 4/3 पाई r³, यही होता है। तो इसमें हमको किसका जरूरी है r³ का, लेकिन दिया क्या व्यास, क्वेश्चन में दिया व्यास, व्यास मतलब d दिया है, तो d बराबर दिया कितना 3/2 और 2x+1, तो d दिया है तो किसका जरूरत है r का, तो r निकालना पड़ेगा, तो r निकाल लेते हैं। तो r बराबर d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है कितना 2r, तो r निकालना है तो 2 गुना उधर जाके भागा, तो d/2 बराबर r। तो अगर r निकालने के लिए d में हम 2 से भगा दे देंगे, तो r निकालने के लिए d का मान कितना इतना, तो इसमें कितना से भगा देंगे 2 से, मतलब 1/2 से हम गुना करेंगे, 1/2 से गुना करना मतलब भगा करना ही होता है। जैसे कि 4 गुना 1/2 करेंगे तो इसको कटाएंगे 2 हो गया, अगर 2 से भागा कीजिएगा तो इतने हो जाएगा ना, तो एक ही बात है। तो r बराबर कितना 3 गुना 1 3 और 2 गुना 2 4, तो यहाँ पे 2x+1।
आर का मान निकल गया। अब आर का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में आर का मान रखने पर, तो समीकरण एक क्या, v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। तो v बराबर 4/3 पाई, आर का मान कितना, इतना है, तो हम यहाँ पर रख लेते हैं 3/4 का क्यूब और यहाँ पे 2x+1 का क्यूब। तो देखिए अगर लिखा हो 2/5 गुना 5/2, ये 5 5 2 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 4/3 है और 3/4 है, तो एगो 4 एगो 4 एगो 3 कट जाएगा। तो यहाँ पे 3 गो था तो कितना बचेगा, 2, मतलब 3/4 और यहाँ पे बचेगा 2 गो और यहाँ पे पाए 2x+1 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। ये 4 से 4 कटा दिए, 3 से 3 कटा दिए, तो यहाँ पे 3 गो है 3/4, तो एगो हम कटा दिए तो 2 गो बचा ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, v बराबर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 पाए और यहाँ पे 2x+ कितना 1 का क्यूब। अब इसका आप प्लस कर लेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पे BSDWR2 और यहाँ पे x, तो v का प्लस कितना dv/dx हो जाएगा और यहाँ पर 9/16 पाए। अब प्लस का नियम पावर का आउ करके पावर से घटाएंगे, तो यहाँ पे 3 2x+1 और 3 में से 1 माइनस करेंगे 2। अभी पावर किए फिर इसका करेंगे 2x+1 का, 2x+1 का कितना 2 हो जाएगा और 1 का 0 तो उसको हटाइए, तो 2 से 16 कितना बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। तो यहाँ dv/dx हो जाएगा। आप गुना कीजिए, 9 गुना 3 कितना 27 और नीचा में 8 और यहाँ पे पाए 2x+1 का स्क्वायर और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से गिर रही है और गिरती रेत जमीन पर एक शंकु निर्माण करती है। मतलब एक क्वेश्चन में बता रहा है जैसे कि एक पाइप है, ये समझिए कोई पाइप है, रेत मतलब क्या होता है बालू, तो इसमें से बालू निकल रहा है, बालू ऐसे 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 इस बालू निकल रहा है। ये जो बालू निकल रहा है ना, तो ये ज़मीन पे एक शंकु बनाता है, ऐसे ऐसे करके एक तो शंकु बनाता है। बालू गिरेगा तो शंकु बनेगा ना, ऐसे ही बन जाता है, एग्जैक्ट नहीं बनता लेकिन बनता तो है, शंकु बन जाएगा। तो क्वेश्चन बोला एक पाइप से रेत इतना की दर से गिर रही है, मतलब ये जो है आयतन दिया है, क्या कि जितना बालू गिरेगा उतना बड़ा ही शंकु बनेगा ना, तो इसलिए ये जो है ना ये आयतन है शंकु का आयतन। तो गिरती रेत जमीन पर एक शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। ऊंचाई, इसकी ऊंचाई जो है ना, इसकी ऊंचाई ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई इसकी त्रिज्या का 6ठा भाग है। मतलब यहाँ पे h बराबर 1/6 आर दिया है, त्रिज्या का 6ठा भाग है, ये बोल रहा है। तो आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई इतना है। तो हम लोग मान लेते हैं जो बोल रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं जो भी लिखना है क्वेश्चन में। माना कि शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितना r, उसके बाद शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई क्या h, उसके बाद शंकु की आयतन मतलब v बराबर, शंकु का आयतन कितना 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो क्वेश्चन में क्या सब दिया, शंकु का आयतन इतना 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से गिर रही है। तो रेत गिर रही है और शंकु बना रही है, मतलब आयतन दिया है। तो dv/dt दिया है कितना 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यही दिया। उसके बाद देखिए गिरती रेत जमीन पे एक शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। तो इसकी ऊंचाई जो है ना आधार की त्रिज्या कितना 6ठा भाग है। तो इधर 1/6 भागा में लगा के गुना में, मतलब r बराबर हो जाएगा कितना 6x, ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है तो रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, मतलब dh/dt कितना हो रहा है जब h बराबर कितना 4 सेंटीमीटर हो, जब h बराबर 4 सेंटीमीटर हो, यही बोल रहा है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, आयतन दिया है, तो आयतन का उपयोग करेंगे।
तो यहाँ पे लिखेंगे v बराबर कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो v बराबर 1/3 पाई। सबसे पहले r का मान रख लेते हैं। r का मान कितना 6x है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर है तो यहाँ 6x का कितना होल स्क्वायर और यहाँ पे h। तो v बराबर 1/3 पाई 6 के स्क्वायर 36, h के स्क्वायर गुना में h। तो v बराबर हो जाएगा 1/3, 3 से 36 को कटा दीजिए 12 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 12 पाई एच स्क्वायर गुना एच कितना एच क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम इसका अवकलज कर लेते हैं। किसके साथ होगा टी के साथ, काय के यहाँ पे टी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बी एस डी डब्ल्यू 8 2 और यहाँ पे टी। तो v का कितना डी वी बटे में डी टी हो जाएगा। तो 12 पाई का नहीं होगा काय कि कॉन्स्टेंट है। तो एच क्यूब का कितना हो जाएगा 3h स्क्वायर। अभी पावर के किए फिर एच का करना होगा, एच का कितना डी एच बटे डी टी हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया क्या सब है डी वी बटे डी टी का मान दिया, डी वी बटे डी टी कितना दिया 12। तो यहाँ हो जाएगा 12 बराबर 12 गुना पाई गुना 3 गुना एच स्क्वायर। एच का मान कितना है एच दिया क्वेश्चन में, देखिए एच दिया है 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी है एच बराबर 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा कितना 4 गुना 4 गुना में डी एच बटे डी टी, यही हो जाएगा ना। ई 12 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1 बराबर 4 चौक 16 16 तिया 48। तो 48 पाए और गुना में डी एच बटे में डी टी, गुना में उधर जाके भागा में, तो मतलब डी एच बटे में डी टी 1/48 पाए और सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। इसका जो आंसर हो जाएगा ना यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 भी ईजी है। एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंध, कुल लागत cx रुपयों, मतलब cx रुपयों में इतना 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 से प्रदत्त है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है। तो मतलब बोल रहा है cx है ना, तो इसका आप क्लच कर लेंगे और x के जब इसका मान रख देंगे तो सोल्व हो जाएगा। आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। तो उसी तरह यहाँ आप देखिए किसी उत्पाद की x इकाइयों से बिक्री कुल इतना, तो rx बराबर इतना है। तो सीमांत लागत इसका भी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, उसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। इसका गुना थोड़ा सा टेक्निकल है तो आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या rx बराबर में कितना 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस में 15। इसका आप क्लच करेंगे तो r डैश x करेंगे, डैश मतलब आप क्लच। तो x स्क्वायर का क्लच कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा 13x स्क्वायर का प्लस 26x हो जाएगा और 26x का प्लस कितना 26 से हो जाएगा। तो x की जगह कितना x की जगह पर 7 रखेंगे, तो यहाँ पर r डैश 7। तो 26 गुना 7 प्लस में 26 तो कितना हो जाएगा 6 7 42, 7 दूना 14 4 18 प्लस 26 6 2 8 8 2 10 1 2 208। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना 208 हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक वृत्त की त्रिज्या कितना है, लगता है 6 है। एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या सापेक्ष आयतन में परिवर्तन दर ज्ञात करिए। तो ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव तो बनाएंगे। तो डी ए बटे में डी आर पूछ रहा है जब आर बराबर कितना 6 सेंटीमीटर हो। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ए बराबर मतलब पाई आर स्क्वायर। तो अब क्लच करेंगे बी एस डी डब्ल्यू आर 2 किसके साथ आर के साथ, यही है ना। किधर गया एक वृत्त की त्रिज्या इतना 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या के सापेक्ष बोल रहा है तो इसलिए हम त्रिज्या के सापेक्ष किए। तो ए का क्या डी ए बटे में डी आर हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 2 पाई आर। अभी पावर किए फिर आर का कितना 1 हो जाएगा, तो उसको छोड़िए डी ए बटे में डी आर और आर बराबर कितना 6। तो 2 गुना पाई गुना आर की जगह पर रखेंगे 6, तो 12 पाई और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या दिया 12 पाई, तो इसका फाइनल आंसर सेकेंड नंबर हो जाएगा। उसी तरह 18 देखिए 18 में भी वही है, सीमांत ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो आर एक्स बराबर में कितना 3x स्क्वायर प्लस में 36x प्लस में 5। तो आर डैश एक्स बराबर कितना 6x प्लस 6x हो जाएगा इसका प्लस और 36x का 36 हो जाएगा। तो आर डैश एक्स की जगह क्या रखेंगे 15, तो यहाँ हो जाएगा 15 बराबर 6 गुना 15 जोड़ 36। तो 15 छाक कितना 90 जोड़ 36, तो कितना हो जाएगा
26। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा।